हेलो। हेलो माय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? फाइन मम्मी। निग्गी और छोटी कैसी हैं? वो भी अच्छी है मम्मी। वो दोबारा आ गई है। कौन आ गई है? दैट अगली वुमन। आई से तुम्हारे पापा की सेकंड वाइफ? यस मम्मी। वो कैसे आ गई? बस पापा खुद ले आए। ये हैं तुम्हारे पापा। मुझे या मेरी बात को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। अगर दी होती तो आज हम इकट्ठे होते और उसे खुद जाकर ले आए। बट मम्मी आई हेट हर। आई नो बेटा। और पापा भी उसे फेवर कर रहे हैं। और निग्गी क्या कहती है? निकी स्टूपिड तो डरपोक है। वो कहती है कि सिर्फ वही करना है जो पापा कहें। वो तो हमेशा की ऐसे ही है। लेकिन बेटा तुम वही कुछ करना जो मैं तुमसे कह रही हूँ, और उस औरत को एज अ मदर हरगिज एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी। मैं उसे आपकी जगह कभी नहीं लेने दूंगा, एट नो कॉस्ट। गुड। अच्छा देखो, अब मेरी बात गौर से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। अरे साहब देर हुई जा रही है, जल्दी कीजिए ना, टाइम बिल्कुल नहीं है। सब समझती हूँ, देर होने का सूर क्यों फूका जा रहा है। अल्लाह अल्लाह ये बेताबी। अरे हजरत रुखे ताबा पर इतनी चिलमनी ना डालिए, जल्दी कीजिए ना। औरतें बेचारी तो मुफ्त में बदनाम है, 16 श्रृंगार कोई आपके देखे। ये तो आपका हुस्न ज़न है, वरना मन आनम के मान दानम। देखिए जल्दी जल्दी की दुआई मचाकर ना मेरे हाथ पांव ना फुलाएं। गजब खुदा का, शाम 5:30 बजे श्रृंगार में इसके आगे जो खड़े हुए तो ये वक्त आ गया है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो कोई छह है तो आपने क्रीम की चेहरे पर मली है, और बाल बनाने की तो हद ही नहीं है, जड़ें पनाह मांग रही हैं। और मैं एक दफा तैयार होने खड़ी हुई तो हंगामा खड़ा कर दिया है। हजरत भला आपको क्या तैयारी की जरूरत? मैं सब समझती हूँ आपकी चालाकी को, खुद तो बन सवर के तैयार हो गए और मैं। बेगम साहिबा आपका तो हर रूप ही तीखा है। बनाइए नहीं मुझे। हाँ बस इसी की कमी रह गई थी, खुशबू लगाने की। अत्तार की दुकान लगे पहुंचिएगा वहां पे। मुझे नहीं लगाना। और सुनिए, बच्चे तैयार हुए? बच्चे तो तैयार बैठे हैं गाड़ी में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू नगी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सना बेटा आप कुछ लीजिए। थैंक यू आंटी। नहीं थैंक यू से काम नहीं चलेगा, चले कुछ नहीं जल्दी ओके आंटी अभी लेती हूँ। श्योर? ओके नेगी बेटा। आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? लेकिन तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। लेकिन ये वैसे डिजाइनिंग किसकी है? मामा ने की है। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी स्टेप मदर ने? हाँ। बाय द वे लेकिन आजकल तुम्हारी रियल मदर कहाँ होती है? वो स्टेट्स में होती है। अकेली? नहीं उनके पेरेंट्स साथ हैं, बहन भाई हैं। और मैं विश बेटा आप मुस्कुराती रहा करें, कितनी अच्छी लगती है ये मुस्कुराते हुए। थैंक यू आंटी। और तुम लोगों ने कुछ लिया नहीं? आओ ना। आप लोग खाए ना? यार तो तुम क्यों नहीं खा रहे? आप लोग खाएं यार, चलें। हेलो आशीष भाई। हेलो। आप इतना अकेला चुपचाप क्यों खड़े? तुम्हें क्या? चलें। तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा। हमदानी भाई जी कुछ लेना आप? जी हाँ, वो मैं फहद को तलाश कर रहा हूँ, ना जाने कहाँ चला गया। अजी हजरत जरा अपनी याददाश्त पे जोर डालिए, मेरा ख्याल है हमारी मुलाकात हुई है पहले। कैसी बातें करते हैं आप? जरी बेटा जरा अपने दोस्तों को बताएं तो सही कि हम आपके कौन हैं। बोले ना बेटा।
बताएं? ये मेरी मम्मा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हाँ मिस उमा, कैसी हैं आप? आपके लिए मैं हुआ नहीं अंबर हूँ। बाबा आपने तो ठीक तरह से खाया था। मैं तो... आए है ये खाने में कई तकल्लुफ करते हैं। अच्छा अम्मी आपने तो खाया ना। लो सेहत नहीं देख रहे हो? अच्छा आप ड्राइंग रूम में चल के बैठे, हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा चलो आओ। चल। नगीन तुम्हारी नई मम्मी तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये तुमने इतनी स्वीट सी मदर को हम सबसे क्यों छुपा कर रखा था अब तक? नगीन ज़रा तुम अपने बाबा से पूछ के बताओ कि इस किस्म की मम्मी कहाँ मिलती हैं, ताकि मैं भी अपने बाबा के लिए एक दो ले लूँ। सना तुम पहले अपनी रियल मम्मा से पूछ लेना। आंटी आप किसी रोज मेरे घर आइए ना। बेटा जरूर आएंगे अगर हमारी निकी बेटी हमें लेके आए। और हमारे घर भी आंटी। जरूर। और मेरे घर भी। वाई नॉट, श्योर। आओ ऊपर चलते हैं सब। थैंक यू वेरी मच। किस बात का? तुमने आज मेरी बेटी का एतमाद बहाल कर दिया। निकी सिर्फ आप ही की नहीं, मेरी भी बेटी है। Of course, I know it. Even then, thank you so much. कैसे दांत निकाल निकाल कर हंसी थी तुम उसके सामने? तो फिर क्या तुम्हारी तरह मुंह बना के कॉर्नर में खड़ी हो जाती? और उससे बातें भी की जा रही थी। हाँ तुम तो उससे मैं पागल ही हो जा रहे हो। हाँ मैं पागल हूँ, उल्लू हूँ, गधा हूँ, अक्लमंद तो जैसे तुम ही हो ना बस। अब तुम अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वो छोटी, वो भी कितना खुश थी। अच्छा अच्छा बस बस, नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट। लो। तुम्हारा ही मतलब था? मतलब क्या था इसमें? इम्पोर्टेड ज्वेलरी। इम्पोर्टेड ज्वेलरी? हाँ रूट, कितनी जल्दी गिफ्ट ले लिया। वापस ला दो मेरा गिफ्ट, मुझे वापस करो। मेरा गिफ्ट ना होता ना तो वापस भी ना करता। हाँ देख लेते। चाय हम लोग पी चुके और बिस्किट तुम अब लेके आई हो। ओ जी बेगम साहब जी। अच्छा ठीक है जाओ। भाई इस काम के अलावा बच्चियां भी तुम्हें फेयरवेल पार्टी देना चाह रही हैं। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है मिसेस जमील? भाई रस्म है सो है, वो तो तुम्हें निभानी पड़ेगी। अच्छा जल्दी से तारीख बता दो या हम तय करके तुम्हें खुद इत्तला कर देंगे। मैं तो घर पे ही होती हूँ, आप लोग अपनी कन्वीनियंस देख के मुझे इन्फॉर्म कर दें। वैसे तमाम साथियों का ख्याल यही है, तुमने इस्तीफा देकर अच्छा नहीं किया। लॉन्ग लीव ले लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। मिसेस जमील, अव्वल तो ये कि मैं किसी जायज़ और मुस्तहिक उम्मीदवार को उसके हक से महरूम नहीं रखना चाहती। मेरे बाद आने वाले कैंडिडेट्स परमानेंट बेसिस पे क्यों ना आए? और दूसरी बात क्या? अब की बार मैं सारी कश्तियाँ जलाकर मुकद्दर आजमाना चाहती हूँ। क्यों? ताकि वापसी का कोई रास्ता ना रहे, या तो डूब जाऊँ या किनारे लग जाऊँ। भाई मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मुझे आपकी दुआओं ही की ज़रूरत है। वालेकुम सलाम। आओ निकी बेटे बैठो। मिसेस जमील, ये हमारी सबसे बड़ी बेटी है नगीन, इन्हें हम प्यार से निगी कहते हैं। भाई मैं तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ, तुम मुझे आंटी भी कह सकती हो या राना आंटी भी। तुम्हारी मम्मी मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। वैसे आप किस क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। भाई उल्फत, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह कहें? नजर नहीं लगाई। माशाल्लाह। अच्छा आशीष चलते हैं। अच्छा अच्छा
अच्छा आशीष, मैं भी चलता हूँ यार, तुम्हारी तो गाड़ी आने वाली है। ओके फारूक, ठीक है यार, खुदा। बाय, सी यू अगेन, बाय। बाय। मैं कहती हूँ खाने से क्या बैर। अम्मा, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझसे अपनी नाराजगी खत्म नहीं कर लेती। तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह क्यों? मैं तो ये सोच सोच कर सहमी जाती हूँ कि आपा और उस मासूम लड़की का सामना क्यों कर सकूंगी। इसका मतलब यह है कि मुझसे ज्यादा आपको उन लोगों की परवाह है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुहेल। तुमने तो मेरी सारी उम्र की रियासत अकारत कर दी। अम्मा, अम्मा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी बिना पर मैंने खाला को। ऐसी कौन सी मजबूरियां आ खड़ी हुई यकबयक? अगर कोई मजबूरी थी तो मंगनी के वक्त इनकार किया होता। सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूं अम्मा, मगर आपसे नहीं। आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कि बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तंगदस्ती ही देखी है। खुशियों की बूंद बूंद को तरसा हूं मैं। दौलत की ताकत के अजीब और गरीब खेल देखे हैं मैंने। इस ताकत के बलबूते पर कमजोर को ताकतवर और कमीनों को अशराफ में बैठते देखा है। क्यों पिला रहे हो ये लेक्चर मुझे? अम्मा, अम्मा, तहनीत से शादी मुझे क्या दे सकती है भला? अम्मा, जो लड़की मैंने अपने लिए पसंद की है ना, उसके पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे तमन्ना है। तो यूं कहो, लालच ने तुम्हारे दिल को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया है। अम्मा, मैं कह चुका हूं कि मैं आपके आगे झूठ नहीं बोलता, और सच बोलने की सजा में आप जो भी ताने मुझे देना चाहती हैं दे लें। कौन है वो कलमुही? मेरी बॉस है। अच्छा, तभी वो तुम्हें फोन कर करके बुलाती थी। अम्मा, उसको मनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अब मैं ये बाजी जीत चुका हूं, और जीती हुई बाजी में हारना नहीं चाहता। लोग क्या कहेंगे? दौलत की खातिर खानदान की लड़की ठुकरा दी। अम्मा, लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपको मेरी खातिर अपनी राय बदलना पड़ेगी, वरना क्या? वरना मैं अपनी जान दे दूंगा अम्मा। नहीं बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो है, बताएं ना प्लीज। बस वही फलक आर्केड वाले मामले ने परेशान किया हुआ है। एक तरफ अलाटीज का प्रेशर है और एक तरफ वो क्या नाम है, अनीका रहमान, तुम्हारी दोस्त, अपनी बात पर अड़ी हुई है। मेरी दोस्त तो नहीं है वो। भाई, दोस्त ही दोस्तों को साथ देते हैं ना। प्लीज मुझे शर्मिंदा तो ना करें, मैं उन्हें साफ साफ जवाब दे चुकी हूँ। यानी मैंने उनसे कह दिया है कि फलक आर्केड के हर डॉक्यूमेंट पर मेरे दस्तखत हैं, लिहाजा इसे चैलेंज ना करें। तुम कब मिली उनसे? यहाँ आने से पहले। अगर आप इजाजत दें तो मैं अनीका रहमान से फिर मिलूं। क्यों? हो सकता है मुफाहमत की कोई सूरत निकल आए। नहीं, मेरा ख्याल है वो शायद नहीं मानेगी, स्पेशली जब तुम उसे साफ साफ जवाब दे चुकी हो। है तो मुश्किल, बल्कि नामुमकिन, लेकिन फिर भी खुद को आजमा लेने में हर्ज क्या है? नहीं, अभी नहीं,
अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। खाला आप यकीन करें, मुझे तो उल्फत के अपने घर चले जाने की बहुत ही खुशी हुई है। हाय, लड़कियां अपने घरों में रसी बसी अच्छी लगती हैं। ठीक कहती हूँ शाकरा। लीजिए अम्मा, आज आपकी होने वाली बहू को आपसे मिलवाने ले आया हूँ। ये है हमारी शाकरा भाभी, और शाकरा भाभी ये है मेरी बॉस मिस अनीफा रहमान। बैठे। अच्छा खाला, मैं तो अब चलती हूँ। बैठती शाकरा? नहीं खाला, अभी एक दो जगह और भी जाना है। भाई हम तो अपने परायों सबकी खैर खबर लेकर हुकूकुल इबाद पूरे करते फिरते हैं। आप बैठे, तशरीफ रखिए। वैसे मैं खुद भी स्कूल टीचर रह चुकी हूँ। आई सी। आपने बुलाया मुझे? जी मिसेस हैदर, बैठिए। थैंक यू। ये आपके क्लास के स्टूडेंट असीस की मदर हैं। असीस के बारे में जानना चाहती हैं कि अब वो पढ़ाई में कैसे जा रहे हैं। ही इज़ डूइंग वेल नाउ, पहले से बहुत बेहतर है। और नगीन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि शी इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वाकई नगीन का शुमार ऐसे स्टूडेंट्स में से होता है जिन पर टीचर प्राउड फील करते हैं। शी इज़ ए वेरी नाइस गर्ल। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं आप उन्हें? जी, मैं नगीन को फिज़िक्स पढ़ाती हूँ। आई सी। मुझे इजाज़त है मैडम? ओके मिसेस हैदर, जी थैंक यू वेरी मच। मैडम, वैसे छुट्टी में ज़्यादा वक्त तो नहीं रह गया। अगर आप परमिशन दें तो मैं बच्चों को साथ ले जाऊं? श्योर, मैं उन्हें बुलवा देती हूँ। ओके। जी मैडम। 10A से असीस को और 10B से नगीन को बुला लाओ। कहना बैग्स भी साथ ले आए। जी। छोटी मैथ्स में काफ़ी वीक है। अच्छा, अगर छोटी मान जाए तो इसे मैथ्स मैं पढ़ा दिया करूँगी। गारंटी कि अपनी क्लास में इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। रियली? ओह यस, मैंने 12 साल तक अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाया। प्राइमरी क्लासेस को? नहीं, सेकेंडरी क्लासेस को। बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी हेल्प दे सकती हूँ। ओके, मुझे कुछ पूछना हुआ करेगा तो मैं आपसे पूछ लिया करूँगी। मगर सबसे पहले आप इस छोटी को पकड़े, ये बहुत भागती है पढ़ाई से। नहीं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। छोटी को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक्स पापा। और हमें कौन पढ़ाएगा? आप कब आए? मैं खासी देर से ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा हूँ तुम लोगों का। तुम कहाँ चली गई थी? मैं पापा ही हमारे स्कूल गई थी। अच्छा, क्यों? पेरेंट्स को जाते रहना चाहिए बच्चों के स्कूल। गुड, कीप इट अप। और छोटी, कैसा रहा स्कूल? ठीक। अच्छा। 1 घंटा भर पहले चाय मांगी थी तुम्हारी अम्मा से। मैं जरा बाहर जा। तमाम अहले खाना को शाकरा का सलाम पहुँचे। वालेकुम सलाम। आपको भी सलाम पहुँचे। बैठे। आओ शाकिरा। बैठिए। मुमानी जान कहाँ है? मुमानी जान कहाँ होती? बावर्ची खाने में। ये ले। खैरियत है? बस अल्लाह ताला का शुक्र है। और सुनाओ, क्या हालचाल है? बस दुआ है आपकी। पान खाओगी शाकरा? अरे छोड़े पान को, ये बताएं आपको नफीसा खाला के घर की भी कुछ खैर खबर है? हेलो, परसों ही तो होके गई हैं। हाँ। बहुत खुश थी बहुत माशाल्लाह। भाई बहुत। तहनीत बीबी, तुम जरा अंदर जाओ। शाबाश। इस वक्त एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए आई। सुनी सुनाई नहीं, इन कानों से सुनी और इन गुनाहगार आंखों से देखे बयान कर रही हूँ। ये भी शाकरा पहेलियां तो बुझवाओ मत, मेरा दिल हौल खाने लगता है। कहो। मुमानी जान, मैं नफीसा खाला के यहाँ बैठी थी कि अचानक सुहेल मियाँ एक बनी संवरी बेगम साहिबा के साथ घर पहुँचे और दरवाज़ा खुलते ही हाँक लगाई कि अम्मा, आपकी होने वाली बहू को आपसे मिलाने के लिए लाया हूँ। सच कह रही है शाकरा भाभी? अरे देवरानी, झूठ बोलूँ तो मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। दुल्हन, तुम्हें तो सुहेल की आदत पता है, मजाक करता है, फुलझड़ियाँ छोड़ता फिरता है। होगी कोई दफ्तर की लड़की वड़की, माँ से मजाक कर रहा होगा। मुमानी जान, मैंने माना कि सुहेल की आदत मजाक करने की है, लेकिन मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि उस वक्त कम अज़ कम मजाक नहीं कर रहे थे। मुझे देखते ही तो सुहेल का चेहरा फक हो गया। बड़ा झेप कर तारुफ कराया आने वाली का मेरे साथ, और तारुफ कराया कि
ये है मेरी बॉस, जाने क्या नाम बताया था भला सा। खाक डालो नाम के ऊपर, आगे बताओ क्या हुआ। होना क्या था, मैंने तो फौरन इजाज़त चाही। मोमानी जान, मैं चाहती तो ये बात पी भी सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। है समझने वालों के लिए तो सारी बहन बेटियां अपनी ही बहन बेटियों जैसी होती हैं। क्यों मामू जान, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, तुम ठीक कह रही हो। मोमानी जान, मैं तो कहती हूँ तारीख देने से पहले अच्छी तरह से इत्मीनान कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गुल खिला बैठे हों सोहेल मियाँ। सही बात है अम्मी। भाई आपको बुरा लगे तो आप लोग मेरे मुंह पे कह दीजिएगा। आजकल के लड़कों का कुछ एतबार नहीं है। एक लड़की खानदान की नज़र में रखते हैं और दूसरी बाहर की। दुल्हन, मुझे तो एक गिलास पानी ला दे। या अल्लाह, तेरी मसलहत पे ही जाने। अभी उल्फत की परेशानी खत्म हुए जुमा 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि नया चरखा और आने लगा। मोमानी, हौसला रखें, हौसला रखें। कहाँ से लाऊं हौसला? अल्लाह बेहतर करेगा। देखें, हमें आपकी तशवीश और परेशानी का बहुत एहसास है। देखिए साहब, अगर एहसास होता तो आप अब तक बहुत कुछ कर चुके होते। अब ये आपको नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं। बहरहाल ये मामला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सच पूछिए तो ये आपकी परेशानी नहीं है, ये हमारी परेशानी है। हम खुद बहुत परेशान हैं। ये सब रस्मी बातें हैं, रस्मी जुमले हैं। आपको भला क्या परेशानी? आप तो अपने आरामदेह दफ्तर में बड़े करफड़ से बैठे हुए हैं। सर, परेशान तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर की छत और 4 दीवारी की चाह में अपना तन पेट काट कर कर्ज उधार ले लेकर और ना जाने किस किस मुश्किल से गुजर कर ये बुकिंग कराई। आप यकीन रखें, आपको छत और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खाक मिलेगा? देखिए साहब, आप अपने मुफादात को देखते हैं, दूसरे की चाहे गर्दन पर छुरी फिर जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अपने मफादात ज़रूर देखते हैं, लेकिन जब तक आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तब तक हमारे अपने मफाद दीवाने का ख्वाब लगेंगे। आप एक काम करें कि हमें थोड़ी सी मोहलत दें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कितनी मोहलत चाहिए आपको? ये तो मैं अपने वकील से मशवरा करके ही आपको बता सकूँगा। आप यूँ करें कि 2-1 रोज़ के बाद चक्कर लगा लें। देखिए जनाब, हम मुलाजमत पेशा लोग हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में घिरे हुए। हमें आजकल पर मत टालिए। टेलीफोन आपकी मेज़ पर धरे हैं, अपने वकील से अभी पूछिए और 2 बताइए। हम रोज़ रोज़ नहीं आ सकते। हाँ, तो फिर आप यूँ करें कि मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दें, मैं आपको फ़ोन करवा दूँगा। साफ कहिए ना कि आप हमारे सामने अपने वकील से बात नहीं करना चाहते। चले साहब, आप जो जी में आए वो समझें, लेकिन हकीकत ये नहीं है। तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मुझे उनसे वक्त लेकर बात करना होगी। तो ठीक है, हम वक्त निकाल कर परसों फिर आ जाते हैं। परसों तक तो आप अपने वकील से मशवरा कर लेंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा सुनते हो? जी सुन रहे हो मेरी बात? क्या है भाई? मैं कहती हूँ फौरन किसी को नफीसा के यहाँ भेजो पूछगछ के लिए। तहम्मुल से बीवी, तहम्मुल से। अरे तुम ये तहम्मुल की गर्दान छोड़ो, तुम्हारी तो मंतिक ही निराली है। भाई मंतिक तो तुम्हारी निराली है। क्यों? देखो ना, उल्फत की दफा जब जलीस मियाँ से फौरन मिलना चाहिए था, तुमने जाने न दिया, और अब जबकि सब्र और तहम्मुल की जरूरत है तुम उजलत का मुजाहरा कर रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बड़ी बात खामोशी से पी जाए, कोई ना जाए यहाँ से वहां, कोई पूछगछ ना हो। भाई जाएं, जरूर जाएं, बस सूरत हाल का चुपचाप जायजा लेने के लिए, कुछ कहने सुनने या पूछगछ करने के लिए नहीं। देखो ना, कहीं ऐसा ना हो कि सूत ना कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा वाली बात हो जाए। बस यूं जाहिर किया जाए जैसे मिलने के लिए आए हैं। ऐसी बात छुपी रह सकती है भला? हैं? अगर कोई बात हुई तो आप ही सामने आ जाएगी। देखो, तुम्हारी चक फेरियों वाली बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरा तो ख्याल है अपने शाहिद मियाँ और उनकी दुल्हन चले जाए। अभी क्यों ना जाए? शाहिद, अरे भाई, अभी तो दफ्तर से आया है वो। सारा दिन कमरे में घुसा रहता है। भाई इतनी जल्दी क्या है, कल चले जाएंगे। मेरे दिल को एक पल चैन नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? अरे उल्फत, अल्लाह जानता है, मुझे तो तुम्हारे और तुम्हारे दूल्हा के मिलाप से बहुत ही खुशी हुई है। शुक्रिया। बैठे। खुदा गारत करे इन बातें बनाने वालों को। भाई कैसी कैसी बातें नहीं बनाई उन्होंने। भाई कौन से ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनमें आपस में झगड़ा नहीं होता?
मेरे मियाँ तो कहते हैं जो मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कयामत में उनकी बख्शिश नहीं होगी कि मुनाफिकत की जिंदगी गुजारी। तीनों बज़ात कहाँ हैं? कौन? अरे वही तुम्हारे सौतेले बच्चे। स्कूल गए हुए। हाँ, शादी के दूसरे दिन तुम्हारे भैया तो हाँ चरागपा हो गए थे मेरी बातों पर। भैया मैं तो करती हूँ खरी बात, चाहे किसी को बुरा क्यों ना लगे, और दूसरों को देती हूँ अच्छी सीख। सौतेली औलाद ना आज किसी की बन कर दी है, ना आइंदा बनेगी। मैं तो कहती हूँ उनको दुश्मन की नज़र से ही देखा करो तुम। शाकरा भाभी, मुझसे ऐसी वैसी कोई बात ना करे। अरे बीबी, मैं तो अच्छी सीख दे रही थी तुम्हें। रहने दीजिए, मैं खूब समझती हूँ कि मुझे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हें सुहेल के बारे में तो पता हो गया होगा। क्या हुआ? अरे लो, तुम्हें नहीं पता? नहीं, बताएं क्या हुआ? खाला, सुहेल के जूते का नाप लेने के लिए आए हैं हम लोग। दरअसल अम्मी की एक जानने वाली मुल्तान जा रही हैं। अम्मी ने कहा कि सुहेल के लिए तिल्ले वाला जूता वहीं से मंगवाएंगे। क्या बताऊं दुल्हन, सुहेल ने तो मुझे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। खास तौर पे आपा, दूल्हा भाई और तहनीत का तो मैं सारी जिंदगी सामना नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ खालाजान, खैरियत तो है? क्या बताऊं बेटा, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ तो बताएं खाला जान। सुहेल ने शादी से इनकार कर दिया। क्यों? कहीं और करना चाहता है वो। तो फिर खाला जान? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। अपने नसीबों को रोके बैठ गई मैं तो। तहनीत के ख्याल से कलेजा फटा जाता है मेरा। मंगनी वाले दिन उसका रूप तस्वीर की तरह मेरी निगाहों में फिरता है। अच्छा खाला जान, हम लोग चलते हैं। दुल्हन, चाय तो पी के जाओ बेटा। नहीं नहीं खाला जान। अच्छा, थोड़ी देर बैठ जाती। हौसला रखिए अम्मी। उल्फत बेटे, अब इस उम्र में सदमे सहने की सकत नहीं रही मुझ में। अरे उल्फत बेटी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बैठो बैठो बैठो। क्या कह रही हैं अम्मी? बाबा वही तहनीत वाली बात। अम्मी तो दिल पे ही लेके बैठ गई हैं। नेकबख्त, मैंने पहले भी कहा था कि देखो अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, उसके हर काम में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। बंदे को सब्र शुक्र से काम लेना चाहिए। हाँ। क्यों बेटी, मैं कोई गलत कह रहा हूँ? नहीं बाबा, आप गलत कह सकते हैं भला। देखो बीवी, इसमें कोई शक नहीं, सुहेल अपने घर का लड़का था, उससे कुर्बत का रिश्ता था। मगर अब अपने दिल को इस बात पर ठहरा लो कि हो सकता है कि हमारी तहनीत के मुकद्दर में सुहेल से ज़्यादा अच्छा लड़का लिखा हो। गैब का इल्म खुदा को है, लेकिन उसकी रज़ा पर राज़ी रहो। हज़मत के अब्बा, मैं तो बड़ी हकीर कमज़ोर बनती हूँ अल्लाह की। मैं तुम्हारा जैसा दिल गुर्दा कहाँ से लाऊं? तवक्कुल, सब शुक्र कहाँ से लाऊं? आप फिक्र क्यों करती हैं अम्मी? मैं आपके दामाद से बात करूंगी, वो तहनीत के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखेंगे। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हाँ, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा इंशाअल्लाह। जनाब, आपने जो मोहलत मांगी थी अब उसके ख़त्म होने में ज़्यादा दिन नहीं, और हमने बेहतर जाना कि आपको एक मरतबा याद दहानी करा दी जाए। जनाब, याद दहानी तो उस चीज़ की कराई जाती है जिसके भूले जाने का एहतमाल हो। ये मामला हमारे लिए बहुत परेशान कुन है। कुछ उम्मीद भी है कि नहीं? मायूसी कुफ्र है। ठीक है, बस हम तो यूं ही याद दहानी कराने के लिए आए थे कि
मुकर्ररा मोहलत गुजरने तक अगर कोई सूरत हाल ना निकल पाई तो जाहिर है आप रिफंड करने के पाबंद हैं। हाँ देखिए, हमने तो अल्लाह पर भरोसा किया हुआ है, आप भी दुआ करें। कौन सी ऐसी औरत थी उस तकरीब में जो आपकी हलवाई से बची हो? अरे हर औरत से अपनी आप रिश्तेदारी जोड़ रहे थे। कभी कभी तो खुश होने का मौका फराहम होता है, खुश होने दिया कीजिए। अजी साहब, पूरे शहर में हजारों तकरीबात रोज होती हैं, रोजाना मांग पट्टी दुरुस्त करके चले जाया कीजिए। अच्छा, इजाजत है आपकी? आए हाय, कैसे कमल की तरह खिल उठे। अरे सरकार, ऐसे खिलखिलाते शौहर कहाँ नसीब होते हैं आजकल। आज आप इस वक्त कैसे? बस ऐसे ही आ गया। खैरियत? वही फलक आर्केड का मसला फंसा हुआ है। अल्लाह से इतना टाइम भी लिया, लेकिन बात यूं की तुम पड़ी हुई है। मेरा ख्याल है तुम अनिका रहमान से मिल लो। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बगल तुम्हारे ट्राई करने में क्या हर्ज है। और क्या, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, उनके आते ही खाना वाना खा के मैं आज ही चली जाती। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि दब के बात नहीं करनी, इक्वल लेवल पे बात करनी है ना, क्योंकि वो अगर अनिका रहमान है तो तुम भी तो मिसेस जलीसुल हसन हो। आई टेक प्राइड इन दिस। वालेकुम अस्सलाम। छोटी, पेपर कैसा हुआ? ठीक। थैंक गॉड, तुम्हारे एग्जाम्स तो खत्म हुए। ये हमारी टीचर कह रहे हैं कि हमें कुछ। थैंक यू बेटा। अब तो आपका रिजल्ट आने तक आपकी छुट्टियां ही छुट्टियां। और हमारी टीचर ने कहा था कि हमारा 31 को रिजल्ट निकलेगा और अपने पेरेंट्स के साथ आना है। पापा आप आएंगे ना? हाँ बिल्कुल आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। बेटा मम्मा से नहीं पूछोगी? इधर आओ। मम्मा से क्यों नहीं पूछोगी? बेटा बैठ जाना आशीष। पापा आई एम टायर्ड। खाना लगा दिया मम्मा? रुक क्यों गई बेटा? बोलो, जुमला पूरा करो। क्या कह रही थी? मम्मा आपने हमारा वक्त भी ज़ाया करवाया और पैसा भी। आपका शिकवा आपकी शिकायत बजा है मिस्टर रहमान, लेकिन कभी कभी हमें अपनी नजात और बका के लिए पहला कदम दूसरों के दिल पे रखना पड़ता है। I'm सॉरी कि मैंने भी आपके साथ खुदगर्जी का मुजाहरा किया। अब किस लिए तशरीफ लाई हैं आप? एक प्रपोजल लेकर आई हूँ आपके लिए। प्रपोजल? जी। आप और मेरे शौहर मुकदमेबाजी में वक्त और पैसा ज़ाया करने की बजाय क्यों ना रूबरू बैठ के बात करने, हो सकता है मुफाहमत की कोई सूरत निकल आए। मिसेस जलीस, मेरी समझ में ये नहीं आता कि कल तक तो आप अपने शौहर के खिलाफ हमारे साथ खड़ी थी और आज आप मुझे उनके साथ मुफाहमत की तरगीब दे रही हैं। मिस रहमान, जब कोई औरत अपना घर बसाने की ठान ले तो वो यूं ही दीवानी हो जाया करती। लेकिन हम आपकी इस दीवानगी में आपका साथ नहीं दे सकते। अब जलील साहब से जो भी बात होगी हमारे वकीलों की तवस्सुत से होगी, कोर्ट में। एक सदमा तो बहरहाल आपने हमारे खानदान को पहुंचाया ही है। चलिए, ये भी सही। क्या मतलब? कैसा सदमा? अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए मिस रहमान। क्या सुहेल ने मेरी छोटी बहन से मंगनी आपकी वजह से नहीं तोड़ी? क्या? सुहेल आपकी बहन से? जी हाँ, वो बचपन से एक दूसरे से मंसूब थे, लेकिन आपने इस निस्बत को तोड़ा। आप
यकीनन सोच सकती होंगी कि सुहेल के इस इक़दाम से मेरे बूढ़े माँ बाप को किस कदर सदमा पहुंचा होगा। तोहफा पसंद नहीं आएगा? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप आज के दिन को इतनी मोहब्बत से याद रखेंगे। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को तुम मेरी तरफ से इनवाइटेड हो। और बच्चे? आज हम दोनों जाएंगे और कोई भी नहीं। मुझे ख्याल ही नहीं रहा। किस बात का? आज के दिन आपको कोई छोटा सा तोहफा ही ला देती। मेरा मुंह ही नहीं था कि मैं आज के दिन के लिए कोई भी एहतमाम करती। देखो उल्फत, जो गुजर गया उसे भूल जाओ। और मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है कि तुमने मुझे खुशी दी, मोहब्बत दी, इत्मीनान दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हेलो फारूकी साहब जी, अच्छे हैं जी? कल बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ऑफिस नहीं आ सकी। जी, मैसेज मिल गया था आपका। अब बेहतर हूँ, थैंक यू, बाय। मिस्टर राशिद, शिपिंग कंपनी कॉल करके मालूम कीजिए एमडी जाहिर एनवर कब पहुंच रहा है। कल भी यही कमरा था, मगर आपके ना होने की वजह से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। आज तो यहाँ का समय बदला हुआ है। समा से क्या होता है मिस्टर सुहेल? समा तो कहीं का भी किसी लम्हे भी बदल सकता है। बाय द वे, कल आप थी कहाँ? ना तो फोन पर बात हो सकी, ना Am I answerable to you, Mr. सुहेल? जी नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात कर दी। बात बातें बहुत पर्सनल होती है मिस्टर सुहेल, ना पूछी जाए तो बेहतर होता है। निकी बेटा, हम जरा आगे से चक्कर लगा के आते हैं, ठीक है? छोटी का ख्याल करना बेटा। ये खाना खा रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा सा रखना। बाय।
देखा तुमने? क्या देखा? पापा कितने बदल गए। क्या बदल गए? उसे घुमाने के लिए ले गए। तो क्या हुआ? अच्छा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वैसे भी कुछ हुआ तो नहीं। यू आर करेक्ट। अच्छा चलो अंदर चलो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। खुश हो? बहुत। सच कह रही हो? सारी दुनिया से झूठ बोल सकती, आपसे नहीं। उल्फत, तुम इतनी बदल कैसे गई हो? आप नहीं जानते क्या? बता। है कोई बात? क्या? जलीस, अब तो मेरे लिए बस आप ही आप हैं। मेरे दाएं बाएं चारों तरफ आपके सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन यूं, मेरा मतलब है, अचानक सब कुछ कैसे हो गया? आप जरूर मुझसे सुनना चाहते हैं। आपने वो क्या कह दिया था? कहाँ? वही अदालत में, और उसी बात ने मेरी दुनिया बदल दी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जज्बों की सच्चाई के बावजूद हम अल्फाज सुनने की तमन्ना रखते हैं, हालांकि जज्बे अपनी जगह पे मौजूद होते हैं? शायद इसलिए कि लफ्ज़ जल्द दिलों तक पहुंच जाते हैं। छोटी तुम क्या कर रही हो? और असीस नीचे उतरो, कहाँ चले गए हो? कम ऑन गेट डाउन। चलो आओ तुम भी नीचे आओ। हाँ भाई, वो आज अनिका रहमान के वकील का फोन आया था। क्या कह रहे थे? उनकी मौकला ने हमें मुज़ाकरात की दावत दी है। वो खुद क्यों नहीं आती? चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ, क्या जादू पढ़कर फूंका था तुमने उस पर? जब आपका जज्बा सादिक आपके साथ हो तो किसी को ज़ेर करने के लिए उस पर कुछ बढ़कर फूंकने की जरूरत नहीं होती। कब जा रहे हैं? जल्दी, लेकिन देखो क्या होता है। अल्लाह ने चाहा तो बेहतर ही होगा। अनीका रहमान से मेरी जितनी भी मुलाकातें रहीं, मुझे उनसे मिलना खुशगवार महसूस हुआ। खुदा करे हमें भी उनसे मिलना खुशगवार ही महसूस हो। और सुनिए, सिर्फ काम की बात होनी चाहिए। अच्छा चलो, तो बिलाखिर आपने हमारी बीवी होना साबित कर ही दिया। ऐसा क्यों हुआ मिस्टर राणा? क्या आप कंसाइनमेंट की रवानगी से कबल क्वालिटी के बारे में पूरा इत्मीनान कर लेने के जिम्मेदार नहीं? बिल्कुल हूँ मैडम। फिर ये कंसाइनमेंट एज पर सैंपल ना होने के बायस क्यों रोकी गई? आप जानते हैं कि बिजनेस में साख बनाना कितना मुश्किल होता है और बिगाड़ना कितना आसान। एक लम्हा लगता है, सिर्फ एक लम्हा, बुलंदी से पस्ती पर गिरने में। मैडम, मैं इस माल की रवानगी के हक में नहीं था, मगर क्या? मिस्टर सुहेल अथोराइज द शिपमेंट मैडम। मिस्टर सुहेल, वो पार्टी को जल्दी थी, इस वजह से। पार्टी को जल्दी कंसाइनमेंट पहुंचाने के चक्कर में आपने हमें बहुत बड़ी उलझनों में डाल दिया। अंदाजा है आपको इस कंसाइनमेंट के रोके जाने की खबर कहां कहां तक पहुंची होगी? और मिस्टर राणा, आप तो हमारे देरीना कारकुन हैं, आपको तो कम से कम मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। मैडम, आई थॉट मिस्टर सुहेल अथॉरिटी हैं। अथॉरिटी मैं हूं। मिस्टर सुहेल इज जस्ट एन ऑर्डिनरी असिस्टेंट ऑफ माइन। मैं डॉक्टर हूँ मैडम। And Mr. Sohail, I don't want to see you cross your limits, okay?